ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया वो उस वक्त टेकन केयर ऑफ था, उस वक्त जब दैट पेन यूज्ड टू बी, मतलब यू वुड नॉट वांट योर बिगेस्ट दुश्मन टू हैव दैट पेन, एंड आई हैड फॉर 7.5 years on I was talking and this to happen every 4-5 minutes, every 3 minutes. Oh my God. जरा सोचिए, चेहरे पर हवा का एक हल्का सा झोंका लगे और महसूस हो जैसे किसी ने बिजली का तेज झटका दे दिया हो। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के बारे में, एक ऐसी कंडीशन जिसे अक्सर दुनिया का सबसे भयानक दर्द भी कहा जाता है। It's called a suicidal disease. Maximum amount of suicides are committed of this disease because you can't handle the pain. and people out here didn't know about it. So then, and because I spoke about it also, because a lot of people have it. A lot of people have it, and now it's very easily treatable. पर हजारों लोगों के लिए ना ये कोई डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि उनकी रोज की एक दर्दनाक हकीकत है। तो सवाल यह है कि ये दर्द असल में महसूस कैसा होता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये दर्द ना बिल्कुल अचानक आता है, जैसे कोई बिजली का करंट लग गया हो, सिर्फ 10 या 20 सेकंड के लिए, और फिर गायब। लेकिन सोचिए, ऐसे दर्दनाक अटैक दिन में 20-20 बार तक हो सकते हैं। ये किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से तहस-नहस कर सकता है। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो चीजें जो इस असहनीय दर्द को ट्रिगर करती हैं, वो कितनी आम हैं। मतलब खाना चबाना, किसी से बात करना, अरे यहां तक कि दांत साफ करना भी एक भयानक दर्द का अटैक शुरू कर सकता है। तो आखिर इस भयानक दर्द के पीछे की वजह क्या है और इसका पता लगाना, वो अक्सर एक बहुत लंबी और फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी होती है। ये असल में ट्राइजेमिनल नर्व की एक प्रॉब्लम है। मतलब वो नर्व्स जो हमारे चेहरे से महसूस होने वाली हर चीज का सिग्नल हमारे दिमाग तक लेकर जाती है। और लगभग हर मामले में ये दर्द चेहरे के सिर्फ एक तरफ ही होता है। अब 25,000 में से एक, सुनने में तो ये काफी रेयर लगता है ना, लेकिन सोचिए उस एक इंसान के बारे में। उसके लिए तो ये कंडीशन उसकी पूरी दुनिया ही बदल देती है। सही डायग्नोसिस तक पहुंचना ना अपने आप में एक बहुत लंबी और थका देने वाली कहानी होती है। मरीज महीनों, कभी कभी सालों तक डेंटिस्ट से लेकर ईएनटी स्पेशलिस्ट तक के चक्कर काटते रहते हैं, बस ये जानने के लिए कि आखिर उनके दर्द की असली वजह क्या है। चलिए, डायग्नोसिस तो हो गया, लेकिन अब अगली चुनौती है इलाज ढूंढना, और ये सफर भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं होता। शुरुआत में तो दवाइयां दी जाती हैं और उनसे कुछ राहत मिलती भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका असर कम होने लगता है और मरीज फिर से वहीं आ जाता है, उसी दर्द के चंगुल में। और जब दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, तब मरीजों के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला होता है। या तो एक बड़ी ब्रेन सर्जरी का रिस्क लें या फिर कोई कम चीरफाड़ वाली प्रक्रिया चुनें। और यहीं पर मॉडर्न मेडिसिन एक उम्मीद की किरण लेकर आती है, एक पावरफुल और मिनिमली इन्वेजिव सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या आरएफए। तो ये आरएफए तकनीक करती क्या है? ये बिना किसी बड़ी सर्जरी के सीधे दर्द की जड़ पर हमला करती है। एक बहुत पतली सुई के जरिए डॉक्टर्स उस नर्व तक पहुंचते हैं और उसे धीरे से गर्म करते हैं। इससे होता यह है कि नर्व की दिमाग को दर्द के सिग्नल भेजने की जो ताकत है वो ब्लॉक हो जाती है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हैं। लगभग 80% मरीजों को इस प्रक्रिया से दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, उन्हें अपनी जिंदगी वापस मिल जाती है। तो ठीक है, इलाज सफल रहा, पर उसके बाद की जिंदगी कैसी होती है? क्या ये दर्द हमेशा के लिए चला जाता है? इसे एक डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, ये जमीन से घास खींचने जैसा है, कुछ समय बाद वो फिर से उग सकती है। इसका मतलब ये कि नर्व समय के साथ रीजनरेट हो सकती हैं और दर्द कुछ सालों बाद वापस आ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्रोसीजर को दोहराया जा सकता है। मतलब अगर दर्द वापस आता भी है तो उसे मैनेज करने का और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखने का एक रास्ता हमेशा मौजूद रहता है। तो सवाल फिर वही है, क्या मॉडर्न मेडिसिन दुनिया के सबसे बुरे दर्द को भी काबू में कर सकती है? देखिए, शायद इसका कोई पक्का परमानेंट इलाज अभी नहीं है, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जैसी टेक्निक्स एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि साइंस की मदद से हम सबसे मुश्किल हालात पर भी काबू पा सकते हैं और निराशा से बाहर निकलकर एक पूरी भरपूर जिंदगी जी सकते हैं।